हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ मित्सुओ गो टू सुमेरे स्कूल का पार्ट 6 लेके। और अभी तक आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके उसे देखिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो सेकंड परमानेंट की चैनल है ना, जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी सपोर्ट कीजिए। मतलब कि वो मेरी ओरिजिनल परमानेंट चैनल है और ये मेरे दोस्त की चैनल है। और वो जो मेरी ओरिजिनल परमानेंट चैनल है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस डाल के रखे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए और उस वीडियो को भी इंजॉय कीजिए। मतलब कि उस वीडियो को भी इंजॉय कीजिए। और आज तीसरा वीडियो मैं आज या कल लेके आ जाऊंगा। लेकिन क्या है ना कि मेरे असाइनमेंट वो सब कुछ है ना, इसलिए दो दो चैनल को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ट्राई करूँगा उस चैनल पे रेगुलर वीडियोस लेके आने के। और जो परमानेंट की मैं मूवीज़ लेके आने वाला हूँ ना, वो उसी चैनल पे लेके आऊँगा। सो प्लीज़ उस चैनल को, मतलब कि परमानेंट की मूवीज़ के 2 पार्ट्स होंगे, एक उसके अंदर लेके आऊँगा और एक इसके अंदर लेके आऊँगा। सो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू इंट्रो। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे एक लड़की मित्सुओ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ओ मित्सुओ तुम आ गए, तो फिर चलो मित्सुओ हम जाके कैंटीन में बैठते हैं और साथ में बातें करते हैं। और सुमिरे को उसके बाद बहुत गुस्सा आता है। असल में वो लड़की और कोई नहीं थी, असल में वो लड़की थी मारिया। जी हाँ गाइस, मिस्टर यमाटा की बेटी मारिया थी। मतलब कि इस स्कूल की ओनर की बेटी थी वो मारिया। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया होगा। मारिया जो होती है ना, वो लेके मतलब कि मित्सुओ को कहती है कि चलो तुम मेरे साथ कैंटीन में लेके, मतलब कि कैंटीन में चलो हम बात करते हैं। और सुमेरे ये देख के शौक होती है क्योंकि इतने बड़े अमीर बाप, मतलब कि अमीर इंसान की बेटी मित्सुओ को जानती कैसे है। मतलब कि यार यकीन तो थोड़ी आएगा किसी को भी ऐसे। फिर वो जो होती है ना, मतलब कि मारिया, वो कहती है कि सुमिरे तुम इसके साथ क्या कर रही हो। फिर सुमिरे कहती है कि मैं तो मित्सुओ को पहले से ही जानती हूँ। फिर जो मित्सुओ कहता है कि हाँ हाँ ये मेरी दोस्त है। लेकिन मित्सुओ को ये बात बहुत ही ज़्यादा मन में थी कि सुमिरे ने उसको सबके सामने प्रपोज किया, लेकिन वो तो सुमिरे को ठीक से जानता भी नहीं है। लेकिन ये तो आपको और हमको ही पता है कि सुमिरे ही पाको है और पाको परमेन के कितना लाइक करती है। मतलब कि परमेन के पीछे कितना पागल है, मतलब कि वो परमेन को कितना ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए सुमिरे ने प्रपोज कर ही दिएगी ना। इसलिए सुमिरे कहती है कि अच्छा ठीक है मैं भी चलती हूँ। और मारिया तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो कहती है कि ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ। इसलिए वो फिर मारिया और फिर जो मित्सु एंड सुमिरे एंड जो जैक होते हैं ना, वो चारों मिलके जो कैंटीन होती है ना वहाँ पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे आ जाती है जैक की बहन, यानी जेनी आ जाती है वहाँ पे। और जेनी आती है और कहती है कि तुम क्या, जेनी कहती है कि हेलो कैसे हो मित्सु। फिर मित्सु कहता है कि अरे जेनी तुम, हाय कैसी हो तुम, कितनी बड़ी हो गई हो अब तो तुम। फिर जो जेनी होती है वो कहती है कि हाँ तुम भी तो बहुत बड़े हो चुके हो। फिर मित्सु कहता है कि हाँ मैं पिछली बार तुमसे मिला था तब तुम बहुत ही छोटी थी। फिर जेनी भी कहती है कि हाँ हाँ सही कहा तुम। और फिर वो चारों बैठ के बातें करने लगते हैं। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि ये जैक और जेनी तो मैं, वो सुमिरे से कह रहा होता है कि जैक और जेनी तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जो मारिया है ना वो मेरे बचपन की दोस्त नहीं है। फिर जो सुमिरे कहती है कि मारिया फिर तुम्हें जानती कैसे है मित्सु। फिर जो मारिया होती है ना, वो कहती है कि एक बार असल में मित्सु ने मेरी जान बचाई थी। असल में वो जो गुंडे थे ना उनसे लड़ के, असल में मित्सुओ उन गुंडों से लड़ नहीं पा रहा था, फिर भी उसने मेरी जान बचाई एक अच्छे इंसान के खातिर। फिर जो सुमिरे होते हैं ना, उसके दिल में मित्सु के लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ जाती है। फिर जो मित्सु होता है ना, वो कहता है कि अरे उसमें तो क्या हो गया, मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। फिर ऐसे वो चारों बातें कर ही रहे होते। फिर ऐसे करके वो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है और फिर छुट्टी का वक्त हो जाता है। और छुट्टी के वक्त पे जो मित्सु होता है ना, वो सुमिरे को एक जगह पे ले जाता है और उसे कहता है
कि सुमिर, तुम मुझे जानती नहीं हो, मतलब कि मैं तुम्हें परफेक्टली जानता नहीं हूँ। तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो, मैं तो तुम्हें जानता हूँ क्योंकि सारे लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो। तो फिर तुम मेरा नाम कैसे ले लिया और मुझसे प्यार कैसे हो चुका? तुम्हें तो आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर सुमेर थोड़ी शर्मा जाती है और वो कहती है कि असल में वो ना, असल में तुम परमैन के दोस्त हो ना, इसलिए। क्या मैं परमैन का दोस्त हूँ इसलिए? नहीं नहीं, मतलब कि तुम परमैन के दोस्त हो ना, असल में परमैन के साथ आते हो इसलिए, और मेरे कॉन्सर्ट देखने भी बहुत आते हो ना इसलिए। फिर मित्सु कहता है कि तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने तो बहुत लोग आते हैं ना, तो फिर उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ मैं ही क्यों तुम्हें दिखा, जो कि प्यार मुझ पे ही तुम्हें क्यों प्यार आ गया, मतलब कि मुझे ही तुम पसंद क्यों करने लगी? फिर जो सुमेरे होती है ना, वो कहती है कि वो सब कुछ छोड़ो ना, मैं वो सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगी। और ऐसा कह के वो सीधा भाग जाती है, मतलब कि वहाँ से, और अपनी कार में बैठ के निकल जाती है। मित्सु कहता है कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, और ऐसा कह के वो चली जाती है सुमेरे। और फिर हमारा मित्सु तो वहाँ ही बैठा रहा था। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो घर पे जाता है, मतलब कि मित्सु घर पे जाता है और घर पे जाके बैठता है और अपने रोबोट से बातें करने लगता है। फिर उसका रोबोट तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सुमिरे होशिनो ने उसे प्रपोज किया। फिर मित्सु कहता है कि यार ये सच बात है रोबोट, तुम मानो या न मानो। फिर रोबोट कहता है कि अच्छा ठीक है, मान लिया कि उसने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन इतने सारे मतलब कि उसके फ़ैन है, उसमें से उसे तुम्हें ही पसंद क्यों है, जो कि पढ़ाई में किसी में अच्छा नहीं है, किसी एक चीज़ में भी अच्छा नहीं हो। और ये देख के मित्सु को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहता है कि रोबोट तुम क्या कर रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हो? फिर उसका रोबोट कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ। फिर मित्सु कहता है कि ये कौन सी तारीफ़ होती है? फिर उसका रोबोट कहता है कि लेकिन ये बात सोचने जैसी है ना कि सुमिरे तुम्हें पसंद क्यों करती है, उसने तुम्हें प्रपोज क्यों किया? और मित्सु जो होता है ना, वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन मुझे मित्सुमिरे होशिनो, जिसके पीछे हज़ारों दीवाने, उसने मुझे प्रपोज किया। फिर जो मित्सु का रोबोट रहता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर जो सुमिरे होती है ना, वो अपने घर पे बैठ के उसके रोबोट से बातें करने लगती है। उसका रोबोट कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मित्सु तुम्हारी स्कूल में आया और तुमने उसे आज ही पहले दिन ही प्रपोज कर लिया, और वो भी सबके सामने। तुम पागल हो गई हो क्या? फिर सुमिरे होशिनो कहती है कि हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ मित्सु के प्यार में। फिर जो सुमिरे होती है ना, सुमिरे की रोबोट, वो सुमिरे को कहती है कि सुमिरे सुमिरे, लेकिन वो सुमिरे बिल्कुल नहीं सुनती क्योंकि वो मित्सु के ख्याल में चली चुकी थी। फिर सुमिरे की रोबोट उसके मुंह पे हाथ घुमाती है, लेकिन वो नहीं उठती। फिर सुमिरे की रोबोट जो होती है ना, वो पानी लेके आती है और उसके मुंह पे मारती है। फिर सुमिरे कहती है ये क्या किया रोबोट तुमने? फिर रोबोट कहती है कि तुम सुन ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे मुंह पे पानी डाला। फिर सुमेरे की रोबोट कहती है कि अच्छा, माना कि तुमने उसे प्रपोज किया, लेकिन वो क्या सोच रहा होगा कि तुम उसे जानती नहीं हो, फिर भी तुमने उसे प्रपोज कर लिया। फिर मिस सुमी कहती है कि तो क्या हुआ? फिर सुमिरा कहती है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मित्सु को थोड़ा मजा चखाया जाए। फिर सुमिरा की रोबोट कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम? फिर सुमिरा की जो रोबोट होती है ना, वो सुमिरे होशिनो के, मतलब कि सुमिरे जो होती है ना, वो सुमिरे के रोबोट के कान में क्या वो सारा प्लान बताती है। फिर सुमिरे की रोबोट कहती है कि ऐसा मत करो, फिर परमैन गुस्सा हो जाएगा। फिर मिस सुमिरे होशिनो कहती है कि अरे जो भी हो, लेकिन उसे इस बारे में पता तो चलना चाहिए ना कि कैसा वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, और आज मैं उसे थोड़ा मज़ा चखाती हूँ। फिर ऐसा कह के वो उसे सारा प्लान बता देती, और फिर वो परमैन सेट पहन के मित्सु के घर पे चली जाती है। और फिर जो पाको होती है ना, वो मतलब कि वो पाको बन जाती है सुमिरे, ओरिजिनल सुमिरे। और फिर जो होती है ना, वो मित्सु के घर जाती है और उसके घर पे जाके मित्सु का सीधा कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि मित्सु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, तुमने मिस सुमिरे होशिनो को प्रपोज कर लिया। जाओ, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ऐसा कह के सुमिरे, मतलब कि पाको, वहाँ से चली जाती है और मित्सु उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। फिर मित्सु कहता है कि ये क्या हो गया। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, चेकआउट नहीं किया है, मतलब कि क्या कर रहे हैं, जाके चेकआउट
कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो बीच में मैंने थोड़ी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं लगातार वॉइस ओवर कर रहा था इसलिए। सो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा और इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।